नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर बेनीवाल आपके सामने आज बात करेंगे बांग्लादेश की स्थिति पे। आपको क्या लगता है ये बांग्लादेश में जो आज हो रहा है ये अचानक हो गया है, एकदम से हो गया है? नहीं। याद करिए 2001 का, हमारे 16 बीएसएफ के जवान मार दिए थे और कैसे बंदूक बांध के लेके गए थे। हो सकता है बहुत से लोग भूल गए हों, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ और बहुत से हमारे साथी नहीं भूले। तो ये आज से नहीं हो रहा है। आज स्थिति ऐसी है, पिछले 20 साल में आईएसआई ने अमेरिकन डीप स्टेट के पैसे की मदद से पूरी एक पीढ़ी, बांग्लादेश की पीढ़ी को भारत के खिलाफ जहर भर दिया है। आने वाले समय में यही राजनेता होंगे, यही अधिकारी होंगे, यही खुफिया एजेंट होंगे बांग्लादेश के, जो हमारे खिलाफ काम करेंगे। क्योंकि आईएसआई ने पिछले 20 साल से बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में भारत के खिलाफ एकदम से जहर भर दिया है वहाँ के यंगस्टर जनरेशन में। और हम लोग सॉफ्ट पावर के दम पे ये सोचते रहे कि बांग्लादेश की जनता हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। हम उनकी मदद करते रहे, हमको ट्रेड के माध्यम से हर किस्म की मदद, आर्थिक मदद, कोरोना काल में आपने देखा होगा वैक्सीन फ्री में दिया गया। इसके बावजूद भी वहाँ की जनता एकदम से, यंगस्टर जनरेशन जो है, हमारे खिलाफ खड़ी हो गई आज। और वहाँ जिस तरह से मारे जा रहे हैं हिंदू और जो है बांग्लाभाषी, वो बहुत दुखद है। और हमने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया सरकार ने, क्योंकि नैरेटिव सेट, बहुत ज़्यादा पैसे भी डीप स्टेट ने नहीं खर्च करे। उन्होंने खाली यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से पूरे यंगस्टर जनरेशन को बिल्कुल रेडिकलाइज कर दिया है। और जो रेडिकलाइज हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, वो हमारे खिलाफ काम करेगा। तो आने वाले समय में भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो नैरेटिव सेट कर दिया है वहाँ, उसको तोड़ने में बस समय लगेगा। और हम लोगों ने पिछले 20 साल में इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जो कि सरकार की सरासर एक तरह से नाकामी में मानूंगा। एक सरकार नहीं, सभी सरकारों ने। और हालात अब ऐसे हो गए, आने वाले समय में भी हमारे लिए बहुत माकूल माहौल बनना वहाँ बहुत मुश्किल है। हमारे लिए एक फ्रंट और खुल गया है। पहले पाकिस्तान, चाइना और आधा फ्रंट हमारे यहाँ था, अभी एक फ्रंट और हो गया। पूरे 3 फ्रंट, 3.5 फ्रंट हो गए हैं, जिन पर लड़ाई हमको कंटिन्यू और लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। अमेरिका की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हम लोग एक बार कोई युद्ध में घुस जाएं, कूद जाएं और लंबे युद्ध में उलझा के रख दें, जिससे हमारी सारी आर्थिक जो प्रगति दिख रही है वो डाउन आ जाए। इसलिए हमको एक एक कदम संभल के और सरकार के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहना होगा। और जो भी फैसला होंगे वो सही होंगे, आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह से हमने बांग्लादेश में जो पिछले 20 साल में घटित हो रही थी, उस संबंध में हमारी एजेंसियों को या तो पता लगा तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और नीचे ही नीचे पूरी एक पीढ़ी को, बांग्लादेश की पूरी एक पीढ़ी को इस माइंड फ्रेम में बदली कर दिया है, वो हमारे अगेंस्ट में काम करेंगे और रहेंगे। जिस पीढ़ी ने पाकिस्तान के अत्याचार देखे थे बांग्लादेश में, वो लगभग ख़त्म हो गई है, अब नहीं है। अब नया जनरेशन पिछले 20-25 साल से जो आया है, उनको एकदम से दिमाग में जहर भर दिया है और वो जहर अब सड़कों पे स्पष्ट नज़र आ रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।